everyone, welcome to day 31 of the SEBI Grade Foundation Series 2026. Let us talk about the income statement. So we know income statement is basically one of the financial statement which tells us about the detail, ठीक है, detail बताता है of the income of the business, ठीक है, कि हर छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, दे ऑल वांट टू नो कि हमने इनकम कितनी कमाई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या फिर एक ईयर में, राइट. सो दिस इज अ डिटेल स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अस द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. स्पेसिफिक पीरियड बेसिकली मींस कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया. तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनती है. सो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमें कैसे पता लगेगा, देखो बाय द मेन 3 हेड्स. फर्स्ट इज हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में हमने कितना रेवेन्यू या फिर सेल्स कमाया, ठीक है. जब भी कस्टमर हमें पैसा दे रहा है बिकॉज ऑफ द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि हम अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर रहे हैं या फिर हम कोई कंसल्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी हम सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, उस केस में हमें जब कस्टमर पैसा देता है तो हम कहते हैं कि सेल हुई या फिर हमने रेवेन्यू अर्न किया. सो लेट अस सपोज कि हमने 50,000 का रेवेन्यू अर्न किया है एक साल में. अब इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे. आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करे हो सकते हैं. अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो मे बी आपने उसको मैन्युफैक्चर किया होगा पहले या फिर आपने उसको कहीं से खरीदा होगा पहले. तो आपने ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए. सो दिस इज द सेकंड मेन हेड, एक्सपेंसेस, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द रेवेन्यू टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट दैट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, राइट. सो इस केस में क्योंकि आपके एक्सपेंसेस कम है आपके रेवेन्यू से, ऑफ कोर्स, तो हमने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है. सो 3 मेन हेड्स के थ्रू हमें पता लगता है कि प्रॉफिट है या लॉस है. अब इसके अगर हम फीचर्स देखें तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज इट इज बेसिकली टेलिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ओनली. तो इसलिए इसको P&L स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है. इट इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ये बनता है, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर starting from the 1st of April to 31st March of any year, and it is prepared at the end of the year only. लास्ट में बनाते हैं हम इसको ताकि हमें पता लगे कि लास्ट में हमने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट. ऑल्सो इट टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. एक एडिशनल फीचर है इसका कि ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है. अगर हमने कंपेयर करना है विद द पास्ट ईयर परफॉर्मेंस ऑल्सो, तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट था, राइट. सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताता है. सो ऑन द सिमिलर लाइंस, आप एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए. कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक. आई विल वेट फॉर द इन द कमेंट सेक्शन ऑफ बिकॉज ऑफ योर आंसर. थैंक यू सो मच.